₹10 का एक गिलास आप सेल करेंगे, प्रतिदिन आप केवल 1000 गिलास सेल करेंगे तो कितने पैसे हो गए? 10,000 रुपए हो गए। 1000 के 10,000 रुपए हो गए। 10,000 में से 3,000 रुपए जो आप माल के निकाल दीजिए कि भाई 3,000 रुपए का आपका मटेरियल हुआ, उसके निकाल दीजिए। 7,000 रुपए नेकेट प्रॉफिट करके देने वाला ये बिजनेस है। कहीं पर आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है बिजली, आप मेले में लेके चले गए और वहां पर आपको बिजली नहीं मिल पा रही है, तो वहां पर जो आप खोल के बर्फ भी डाल सकते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिल गया और कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली है वो आइस बॉक्स से काफी एडवांस है। अब दूसरी कई मशीनें होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से ही वो आपकी सोडा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारी मशीन आपकी कम गैस डालने से अच्छी सोडा बना के दे देती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के यूट्यूब चैनल पे। एसएस सोडा मशीन कंपनी बहुत प्रकार की मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करती है, उसमें से सोडा मशीन कैटेगरी के अंदर हम नॉन इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट को लेके आ गए हैं आपके पास, और सभी मॉडल को जो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कहाँ से मॉडल की शुरुआत होती है और कहाँ तक वो मॉडल जो है हम बनाते हैं। तो ये सारी आपको डिटेल्स बताएंगे। मशीन के साथ क्या क्या आएगा, कितनी वारंटी आएगी, कितनी गारंटी आएगी, कैसे सोडा बनेगा, कैसे सेल होगा, कितने में पड़ेगा, कितने में बिकेगा, ये सारे सवालों के पूरे जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए दोस्तों, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी तो पूरी मिल जाएगी। बजट जो है बहुत ही नॉमिनल लेने वाला है। अगर आपके पास सपोज समझ लो कि 25-30 हज़ार रुपये भी है तो आप अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं एसएस सोडा मशीन कंपनी से जुड़ के, ये कैटेगरी के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे नॉन इलेक्ट्रिक मशीन से। एक तो क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिक मशीन में ये जो मॉडल है वो 2-in-1 मॉडल है। तो 2-in-1 क्या होता है, ये क्या है 2-in-1? तो भाई सबसे पहले 2-in-1 का मीनिंग ये है कि इसके अंदर कंप्रेसर सिस्टम कंपनी ने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। कंप्रेसर सिस्टम क्या वर्क करता है भाई? ठंडा करता है। कंप्रेसर सिस्टम एसी के अंदर लगा हुआ रहता है, आपके फ्रिज के अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए ये जो मॉडल है, यहाँ पर थोड़ा पीछे की साइड में भी आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर सब जीरो डिजिटल ऑपरेटिंग कटआउट सिस्टम लगी हुई है, कंडेंसर लगा हुआ है, फैन मोटर लगा हुआ है और कंप्रेसर लगा हुआ है। ये चीज़ क्या करती है, आपके अंदर मशीन के अंदर रहने वाली जो टैंक है उसके अंदर जो रहता है पानी, वो पानी को ये चिल्ड करता है। सोडा जो है वो बिना ठंडक के से नहीं बन सकता और स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। क्यों भाई ऐसा है? क्योंकि CO2 जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ठंडक के अंदर जल्दी से घुल मिल जाता है। अगर सादे पानी में बनाओगे तो सोडा तो बन जाएगी लेकिन वो स्ट्रांग नहीं लगेगी, और स्ट्रांग नहीं लगेगी तो सोडा और शरबत में फर्क क्या रहा फिर, है ना। सोडा क्या है तो CO2 गैस वाला जो है, CO2 गैस और पानी के मिश्रण की प्रोडक्ट के बनी हुई है, उसको हम सोडा कहेंगे। तो सोडा और शरबत में डिफरेंट यही है कि सोडा के अंदर गैस मिला हुआ है और शरबत के अंदर गैस नहीं है। तो ये गैस को मिला के आपको देगी और ये विदाउट पंप मोटर गैस को मिलाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर आपको इस तरीके का CO2 गैस का बोतल जो है मशीन के साथ आपको मिलता है, जो 18 किलो का रहता है। ये छोटा है, ऐसा बड़ा बोतल रहता है 18 किलो का, और वो बोतल के माध्यम से गैस सप्लाई होता है रेगुलेटर मीटर में। रेगुलेटर मीटर क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है कि आपको कितनी प्रेशर PSI के अंदर जो है वो गैस को अंदर डालना है, ठीक है। तो रेगुलेटर मीटर इसे कहते हैं, देख लीजिए आप। इसे कहते हैं रेगुलेटर मीटर। ये रेगुलेटर मीटर में 2 घड़ी दी गई है। ये क्या करती है घड़ी? ये घड़ी आपको इंडिकेट करती है कि आपके मशीन के अंदर कितने PSI के प्रेशर से आप गैस को भेजना चाहते हैं। देखिए ये रेगुलेटर मीटर है ना, और ये आपका हो गया CO2 गैस बॉटल। यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये इस तरीके से रेगुलेटर मीटर लग गया, ठीक है, जिसको हमको टाइट कर देना रहता है इसे। फिर ये जो रहता है इसकी एक लाइन रहेगी CO2 गैस की, उसको हमको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर जो है ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। और कनेक्ट होने के बाद हम इसको जितना टाइट करेंगे उस हिसाब से इसमें प्रेशर जाएगा। इस मशीन को प्रेशर देना है टैंक वाली को 80 to 100।
ये मैक्सिमम पीएसआई है। डालने पे तो आप क्या है 350 पीएसआई भी दे सकते हैं, और ज़्यादा करेंगे तो उससे ज़्यादा गैस भी उनको दे सकते हैं देने पे। लेकिन हर मशीन के अंदर जो है एक सेफ्टी वाल्व सिस्टम फिट किया गया है। वो क्या करता है कि आपकी मशीन जो है ओवर गैस की वजह से कहीं से लीकेज ना हो जाए, उसके लिए उसमें सेफ्टी वाल्व फीचर्स दिए जाते हैं। जो आपका 150 पीएसआई के ऊपर गैस जाएगा तो ऑटोमेटिक सेफ्टी वाल्व जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, आपके ज़्यादा आए हुए गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो हमको 100 पीएसआई से आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि 100 पीएसआई जो प्रेशर है वो सफिशिएंट है आपकी स्ट्रॉन्ग सोडा बनाने के लिए हमारी मशीन में। अब दूसरी कई मशीनें होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से ही वो आपकी सोडा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारी मशीन आपकी कम गैस डालने से अच्छी सोडा बना के दे देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मशीन के कार्बोनेशन टैंक जो है वो कामयाब है। और ऐसे कामयाब क्यों बने? क्योंकि हमने बार बार बनाए हैं, हमें उसका एक्सपीरियंस है, हमें तजुर्बा है, हमने बहुत सालों तक जो है वो मशीन बनाई है। 1972 से हम सोडा बना के सेल कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने पूरी लाइफ सोडा सेल किया, मेरे दादाजी ने सेल किया, तो हमको एक्सपीरियंस हो गया इस मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करने का। इस वजह से हमारी मशीन के कार्बोनेट जो है वो कम पीएसआई के प्रेशर से भी अच्छी सोडा को बना देते हैं। ऐसा है, तो इस वजह से एसएस ब्रांड की मशीनें जो है ज़्यादा कामयाब रहती है। तो अभी आपने यहाँ से गैस दे दिया, तो ये गैस कब देना है भाई? पहले आपको डालना है आइस, बर्फ डालना है। तो ये इसके अंदर आपका जो है 60 से लेके 100 लीटर तक की कैपेसिटी रहती है। अब ऐसा क्यों? वो ऐसा इसके लिए कि आप जो है उसके अंदर बर्फ डालेंगे, बर्फ और पानी दोनों को डालना है हमको। तो बर्फ आप डाल दीजिए, इसके अंदर मिनिमम जो है आपको 40 किलो जितना बर्फ डालना है, और फिर जितनी जगह बच रही है इतना पानी डालना है, अगर आप उसको ज्यादा घंटे तक जो है बैकअप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आपको कम घंटे तक बैकअप लेना है, सपोज समझ लो कि आप सुबह में लेके जा रहे हैं मशीन को, ठीक है, सुबह में आपने 9 बजे जो है मशीन को स्टार्ट करना है, और रात को फिर आपको चलाना है 12-1 बजे तक, और इतनी जो देर के अंदर जो है आपको ग्लासेस सेल करने हैं। ठीक है, फिर तो आप क्या है थोड़ा ज़्यादा बर्फ डालिए। और अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे जो है वो 2-3 घंटे में कर डालना है, तो फिर नॉर्मल बर्फ से भी आपका चिलनेस जो है वो चल जाएगा। मशीन के आजू बाजू के अंदर पफिंग टेक्नोलॉजी डाली हुई रहती है। देखिए आइए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि पफिंग क्या है। ये है हो गया आपका टैंक, तो ये टैंक स्टील का बना हुआ है। अब इसके पास जो एक और लेयर बना हुआ है, और इसके दोनों के बीच में एक पफिंग टेक्नोलॉजी रहता है जो आपकी मोटाई को अंदर से बढ़ा देता है स्टील की। देखिए है ना, ये जो बीच में भरा हुआ है अंदर की साइड में पफ है, यहाँ से आप देख सकते हो विजिबल हो रहा है, यहाँ होल में से दिखाइए। देखिए वो जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, वो दोनों स्टील के बीच में एक आपकी जैसे फ्रिज के अंदर रहता है ये मोटाई, बाहर से फ्रिज बड़ा दिखता है, अंदर से खोलो तो स्टोरेज छोटा दिखता है। तो इस तरीके से उसमें पफिंग टेक्नोलॉजी डाली रहती है, इनर और आउटर अलग अलग रहता है, जिससे क्या होता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है, जैसे कि एक आइस बॉक्स के अंदर आपने बर्फ को रखा और एक बर्फ को आपने ऐसे ही रख दिया जमीन पे, तो जमीन पे जो बर्फ रखा हुआ है और आइस बॉक्स में जो बर्फ रखा हुआ है, जमीन वाला बर्फ आपका जल्दी पिघल जाएगा। आपने 50 रुपए का बर्फ लिया और जमीन पे रखा, तो वो वाला बर्फ जो है आपका हो सकता है कि 1 घंटे में पिघल जाए गर्मी के हिसाब से, और आइस बॉक्स में रखा हुआ बर्फ जो है वो 2 से 3 घंटे जो है आपका रह जाएगा, धीरे धीरे पिघलेगा तो वो भी, लेकिन धीरे धीरे पिघलेगा। तो इस तरीके से ये मशीन के अंदर पफिंग टेक्नोलॉजी डाली गई है। आइस पेटी का मिसाल देने का मकसद ये सर आप अच्छे से समझ सके, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली है वो आइस बॉक्स से काफी एडवांस है, जिससे आपका टेम्परेचर जो है अंदर वाला टेम्परेचर वही टेम्परेचर रहता है, और बाहर वाला जो टेम्परेचर है उसको अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो बाहर के टेम्परेचर की इफेक्ट अंदर ज्यादा नहीं पड़ती है। तो ये हो गया, इससे आपका बैकअप ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आपका जो पानी है वो ठंडा रहेगा। अब कितने घंटे रहेगा तो वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर। सपोज समझो कि भाई बाहर का डिग्री सेल्सियस जो है वो 45 हो रहा है, आपने उसको गाड़ी में मशीन को रखा है तो उसका बैकअप थोड़ा कम हो सकता है। और अगर आप इस मशीन को कोई सपोज समझो कि कोई अच्छी जगह पे रख रहे हो, शॉप में रख रहे हो, और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 35 है, तो आपको ज़्यादा बैकअप मिलेगा। कूलिंग का टेम्परेचर जो है वो आपका जल्दी नहीं घटेगा। ठीक है, अब आपके मशीन के अंदर टेम्परेचर आपने जैसे रात के टाइम पे ले लिया, ठीक है, तो ये मशीन की ये एडवांस आज आपको बता रहा हूँ कि भाई नॉन इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक का क्या बेनिफिट है।
आपने मशीन में पानी भर दिया रात के टाइम पे, मशीन की कंप्रेसर सिस्टम को ऑन कर दिया, तो ये पूरी रात के अंदर क्या है कि आपका जैसे ही चारों तरफ बर्फ जमा के ऑटो कट आउट हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में, ठीक है। वो कितना टेम्परेचर का पानी था उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये पानी जब जम गया तो फिर आपको बर्फ डालने की जरूरत नहीं है। कहीं पर आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है बिजली, आप मेले में लेके चले गए और वहां पर आपको बिजली नहीं मिल पा रही है, तो वहां पर जो आप खोल के बर्फ भी डाल सकते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिल गया। और कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मोबाइल वैन सोडा मशीन रहता है उसके अंदर आपको कंपलसरी इन्वर्टर बैटरी का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो पंप मोटर लगा हुआ है वो आपका जो है चलेगा, वो एसी पावर से चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको छोटी सी बैटरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। एक दफा आपने कूलिंग कर लिया, अब आप इसको लेके जाइए और पूरा दिन विदाउट बैटरी इसको चला सकते हैं आप। तो ये इलेक्ट्रिक प्लस नॉन इलेक्ट्रिक 2-in-1 मॉडल हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से आगे कैटेगरी में बात करेंगे तो उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया जाएगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा और कैसे सेल होगा। तो नेक्स्ट की बात करेंगे आगे। ये जो नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है ये प्रॉपर नॉन इलेक्ट्रिक है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक का कोई डट्टा ही नहीं लगाना है आपको, ना प्लग लगाना है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आपने अभी देखा मशीन, ये मशीन के लिए जो रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, वो रॉ मटेरियल ये है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। एसएस टेस्टी फ्लेवर हमारी खुद की ब्रांड है, एसएस टेस्टी फ्लेवर, उसका लेमन फ्लेवर है। ये एक सेट जो रहता है इसकी कीमत जो रहती है दोस्तों, वो रिटेल के अंदर अगर एक ही सेट लेंगे तो 100 रुपीज़ का पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा। ये 100 रुपीज़ का आपने एक सेट ले लिया। 5 किलो चीनी लेनी है, 5 लीटर पानी लेना है। 5 किलो चीनी और 5 लीटर पानी के अंदर ये दोनों पैकेट को डाल देना है। इसके अंदर एक के अंदर पाउडर रहता है, एक के अंदर रहता है लिक्विड। ये दोनों को हम डाल देंगे तो इससे बन जाएगा आपका लेमन फ्लेवर। कितना गिलास बनेगा? 200 से 220 ग्लासेस बन सकते हैं। वो आप कितना ml सिरप रखते हैं उसके ऊपर डिपेंडेड है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि ml का सिलेक्शन हम कर सकते हैं? बिल्कुल बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर जो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ना कंट्रोलर, व्हाइट कलर के स्क्रू, ये इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आपके सिरप और सोडा का 200 ml के गिलास के अंदर 40 ml सिरप लगता है और 160 ml जो है सोडा लगता है। तो ऐसा एक गिलास रेडी हो जाता है, ठीक है। अभी 5 किलो चीनी लिया आपने तो आप 50 रुपए किलो प्रति चीनी पकड़ लीजिए, तो 250 रुपए का आपका चीनी हुआ। 100 रुपए का ये पैकेट हुआ, कितने पैसे हुए? 350 रुपए। 350 रुपए में आपके कितने गिलास बनेंगे? 350 रुपए में दोस्तों आपके बनेंगे 200 से 220 गिलास। अब इसकी कॉस्ट कितनी आई? डिस्पोजेबल गिलास के साथ, डिस्पोजेबल गिलास के साथ आपकी कॉस्ट आ रही है 3 रुपए। सारा खर्चा आ गया आपका, सारा खर्चा आ गया, उसमें CO2 भी आ गया। और ये मशीन है तो मेंटेनेंस फ्री है, इसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो 3 रुपए का गिलास कहीं पर भी बाजार में, चौराहे पे, शादी ब्याह में, कहीं भी फंक्शन में, कहीं भी सब्जी मंडी के पास, रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट के पास, कहीं पर भी मेले में लगा के आप 10 रुपए का मिनिमम सेल कर सकते हैं। 10 रुपए का एक गिलास आप सेल करेंगे, प्रतिदिन आप केवल 1000 गिलास सेल करेंगे तो कितने पैसे हो गए? 10,000 रुपए हो गए। 1000 के 10,000 रुपए हो गए। 10,000 में से 3,000 रुपए जो आप माल के निकाल दीजिए, क्या भाई 3,000 रुपए का आपका मटेरियल हुआ, उसके निकाल दीजिए। 7,000 रुपए नेकेट प्रॉफिट करके देने वाला ये बिजनेस है। और अभी सोडा का इतना चलन है, आप मार्केट के अंदर देख सकते हो कि लोग जो है ठंडी में भी पी रहे हैं सोडा, गर्मी में भी पी रहे हैं, बारिश में भी पी रहे हैं दोस्तों। तो अब ऐसा नहीं रहा है पहले की तरह कि भाई सीजनेबल बिजनेस हो गया। अब आइसक्रीम को लोग ठंडी में भी खाते हैं दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि सीजनेबल बिजनेस हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर खाने पीने की दुकान पे, कहीं पे भी आप रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, साथ में लोग सोडा मंगवाते हैं। और इसमें क्या बेनिफिट है कि ये वाला सोडा आपको कोई ब्रांड थोड़ी दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? नींबू सोडा, तो नींबू तो पैकिंग करके सेल नहीं कर सकते हैं, तो नींबू सोडा बना सकते हैं, हाजमा हजम बना सकते हैं, डबल मसाला बना सकते हैं, कश्मीरी सोडा बना सकते हैं। इस मशीन में से आप एक्स्ट्रा शॉर्ट बूस्टर सोडा बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे फ्लेवर पैकेजिंग ड्रिंक के अंदर नहीं मिलते हैं, है ना। और इसमें आप डेली बेसिस पे नया फ्लेवर भी रख सकते हैं। 40 फ्लेवर के ऑप्शन है। ऐसे जो आपको लेमन लिखा हुआ है ना, ऐसे लेमन की तरह ऑरेंज आता है, फिर फेंटा आता है, मिरिंडा आता है, कोको कोला आता है, विमटो आता है, फिर स्ट्रॉबेरी आता है, स्टिंग आता है, ब्लूबेरी आता है, रास्पबेरी आता है, बलबेरी आता है, मिक्स फ्रूट आता है।
फ्रूट बियर के अंदर फ्रूट बियर आता है। आपका एरिया इस टाइप का है कि भाई वहाँ पर बियर टाइप के फ्लेवर की ज़्यादा चल रहे थे, तो बियर है, विस्की है, वोडका है, रम है, 5000 बियर है। आप आपके एरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके वहाँ पर आप जो लगा रहे हैं, सब्जी मंडी में लगा रहे हैं, लेडीज कस्टमर आएंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो मैंगो लगा दीजिए, पाइनएप्पल लगा दीजिए, जीरा मसाला लगा दीजिए, ऑरेंज लगा दीजिए, स्ट्रॉबेरी लगा दीजिए, जो मतलब लेडीज और बच्चे लाइक करते हैं। यंगस्टर आते हैं, ये आप कॉलेज के पास लगा रहे हैं तो आपका सब प्रोडक्ट चलेगा। तो आपको यहाँ पर फ्लेवर के ऑप्शन मिलने वाले हैं, फ्लेवर को कैसे बनाना है वो आपको समझाया जाएगा, और पूरी जो है आपको पूरे बिजनेस की तरीका और थियरी और आपको कैसे ऑपरेट करना है वो पूरा समझाया जाएगा। मशीन के साथ सभी प्रकार की चीजें साथ में रहती है। जब तक आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं आपको एक्स्ट्रा कोई चीजें कि भाई मशीन को चालू करने के लिए लाने की जरूरत नहीं होती है। आपको केवल क्या लाना रहता है, पानी लाना रहता है, चीनी लाना रहता है, बाकी सारी चीजें हम देते हैं। क्या क्या देते हैं, तो ये मशीन है तो मशीन तो आएगी, मशीन आप ले रहे हैं तो मशीन हो गया। मशीन के साथ ऐसा एक CO2 गैस का बॉटल हम देंगे 18 किलो का, साथ में रेगुलेटर मीटर देंगे जिसके अंदर 3 घड़ी रहेगा और वो आपका गैस सप्लाई करेगा आपकी टैंक के अंदर भी और मशीन में भी। ऐसा आपका टैंक रहेगा, 6 टैंक रहता है ना, 6 टैंक रहेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। मशीन के साथ आपको टूल किट मिलेगा जिसमें पाना पकड़ डिस्मिस रहेगा, स्पेयर पार्ट्स किट मिलेगा। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमको कॉल करेंगे और आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बता दिया जाएगा, आप वहीं सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये मशीन को इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है, इतना बढ़िया इंजीनियरिंग डिजाइन है कि आपकी मशीन बार बार खराब नहीं होगी। आपके घर का पंखा लास्ट टाइम कब खराब हुआ था बताइए? नहीं होता है। अच्छी डिजाइन है, अच्छी क्वालिटी यूज की है तो जल्दी खराब नहीं होता है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी और नॉन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी, क्योंकि इसको बहुत बढ़िया डिजाइन किया है कंपनी ने। ठीक है, अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 ईयर का आपका वारंटी गारंटी रहता है। 70 पार्ट्स में 60 से 70% जो पार्ट्स रहता है उसके अंदर गारंटी वारंटी आपको मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, सपोज समझो कि आपका मशीन के अंदर वाल में प्रॉब्लम आया है ना, उसमें प्रॉब्लम आया कचरा आने की वजह से। आपने जब फ्लेवर बना के डाला तो उसको फिल्टर नहीं किया है या छाना नहीं है, उस वजह से उसके अंदर कचरा आया, आपने वॉश नहीं किया है टैंक को, तो कचरा आके क्या करेगा, पेडलम के अंदर फंस जाएगा। यहाँ पर पानी की जगह पे जो है सोडा और आपका जो सिरप रहता है टप 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 कर सकता है। तो उसको कैसे सर्विस करना है वो हम आपको ऑनलाइन ही सर्विस करवा देंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम ऑनलाइन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं अगर, तो आप उस वाल को निकाल के हमको कुरियर के माध्यम से भेज दीजिए, तो हम यहाँ पे उसको ठीक करके या फिर अगर गारंटी के अंदर है तो रिपेयर करके हम आपको भेज देंगे। ठीक है, अब गारंटी वारंटी में कैसा है कि आप लेके निकले हैं गाड़ी के अंदर, मारुति ओमनी में आपने मशीन लगा दिया है, आपने लगाया ग्राउंड के पास अपनी मशीन को जहां पर क्रिकेट चल रही थी, जैसे अभी क्रिकेट चल रही है सब जगह पे। क्रिकेट के अंदर जो है एक लड़के ने जो है वो बैट मारा बॉल को और बॉल आके आपके वाल पे लग गई, तो जैसे ही वाल पे लगी तो वाल टूट गया, तो इसको बोलेंगे हम फिजिकल डैमेज। तो वो फिर वारंटी के अंदर फ्रेंड्स काउंट नहीं होता। अगर डैमेज हो गया है मशीन तो वो कैसे काउंट होगा, तो फिर वो आपको वारंटी में होने के बावजूद वो पार्ट्स को आपको नया लेके लगाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है ना। तो इस तरीके से कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम है, कंप्रेसर की भी 1 ईयर की वारंटी रहती है। तो इस टाइप का पूरा गारंटी वारंटी वाला कामयाब क्वालिटी का मशीन एसएस ब्रांड कंपनी आपको दे रही है बेस्ट प्राइस के अंदर। तो आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। और अगर आप वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं एसएस सोडा मशीन, ताकि आपको इसकी विशेषताएं और पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।